आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष जनाब प्रोफेसर उदय जैन साहब, रीवा विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह रीवा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनके उद्गार भी यहाँ हम सुने। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रोफेसर उदय जैन साहब का। मंच पर विराजमान इस देश के बड़े बड़े शायर अशोक तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं श्रीमती सरोज तिवारी को नमन करता हूं और अशोक तिवारी को ये धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उनकी रुचियों के ध्यान में रखते हुए आप प्रतिवर्ष मुशायरा करते हैं, ये बड़ी बात है। बंधु, मैं न कवि हूँ न शायर हूँ, पर थोड़ा बहुत पढ़ने में रुचि है और एक सहृदय श्रोता हूँ। तो मैं शायरी, अब अशोक मिजाज जी तो बड़े चिंतित हैं अपनी शायरी से कि बदल रहे हैं रिवाज, यहाँ बदल रहे हैं यहाँ रिवाज, क्या होगा मुझे बड़ी चिंता है, मुझे बड़ी फिक्र है कि आज का कल का समाज क्या होगा। अब इस तरह की चिंता शायर ही कर सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि शायरी और कविता जो है वो सीधे दिलों से जुड़ती है, संवेदनाओं को बढ़ाती है और हमारी भावनाओं को उद्वेलित भी करती है। कभी दिनकर साहब ने लिखा था कि कवि की लेखनी कभी असत्य का बयान नहीं करती, क्योंकि कविता जो है वो हृदय की गहराइयों से निकलती है और इसलिए उसकी सारी सामग्री समाज से आती है। और इसलिए हम ये कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। मेरी समझ से कविता साहित्य की सारी विधाओं में ज़्यादा कठिन और ज़्यादा संवेदनशील होती है, सीधे सीधे हमारे दिलों में उतरती है। और कुछ शेर तो ऐसे अमर हो जाते हैं। इकबाल साहब का वो शेर जगह जगह दोहराया जाता है और हमारे उत्साह को बढ़ावा देता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब ये मुझे नहीं लगता कि जरा भी साहित्यिक रुचि या शायरी के प्रति रुचि रखने वाले सभी लोगों की ज़बान पर है और गाहे बगाहे हम उसका उपयोग करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अशोक तिवारी जी का, अशोक मिजाज जी का, कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और इतने बड़े शायरों के बीच मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।